ब्रेक के बाद तो अब हम बात करेंगे और सवाल पूछेंगे कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। धनबाद में रेलवे अंडरपास पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। मालगाड़ी के गुजरने से अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी धंस गई। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रात में बिना सेफ्टी के निर्माण कार्य क्यों चल रहा है? हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? कोल नगरी धनबाद में बड़ा हादसा। अंडरपास पुल निर्माण के दौरान धंसी मिट्टी। हादसे में 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत। कोल नगरी धनबाद में बड़ा हादसा हुआ है। बलियारपुर के प्रधान खानता स्टेशन के पास अंडरपास पुल के निर्माण के दौरान मिट्टी धंस गई। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है। कार जो है कि स्पॉट डेथ हो गया है और एक घायल है। और ये जो है कि रेलवे का भी जो है कि इसमें पूरी लापरवाही है कि ठेकेदारों से द्वारा काम किया जा रहा है। अभी जो नियम सरकार बना है, लेकिन इसमें रेलवे का भी कहीं ना कहीं जो है कि इसको भी दोषी माना जा रहा है, इसलिए कि उनका निगरानी में काम होना चाहिए। तो निगरानी में कोई अफसर नहीं था, कोई गार्ड भी नहीं था। रात को अंडर बाईपास का काम नहीं होना चाहिए था। ठेकेदार द्वारा रात को इसको काट कराया था और रेलवे के कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं थे। इस कारण ये घटना घटी। एक मालगाड़ी गुजरी जिससे मट्टी भरभरा कर नीचे गिर गया और वो सब मट्टी में दब गए। ये रेलवे और संवेदक की बहुत लापरवाही है। प्रधान खानता स्टेशन के पास बन रहा है अंडरपास पुल। मंगलवार को रात में चल रहा था पुल का निर्माण कार्य। अंडरपास पुल पर मालगाड़ी के गुजरने से मिट्टी धंसी। निर्माण कार्य में लगे 4 मजदूरों की मौत, एक घायल। निर्माण कार्य के दौरान नहीं थे रेलवे के कोई भी अधिकारी। निर्माण कार्य के दौरान न ठेकेदार था न कोई गार्ड मौजूद था। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के पास नहीं थी कोई सेफ्टी किट। रेलवे और ठेकेदार की लापरवाही से बड़ा हादसा। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। लोग रेलवे और ठेकेदार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे थे। बाद में सीनियर डीसीएम समेत रेलवे के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मृतक मजदूरों के परिवार के एक सदस्य को कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी और 20 लाख का मुआवजा देने की सहमति बनी। अंतिम संस्कार के लिए पीड़ित परिजनों को तत्काल 50-50 हजार रुपए दिए गए। सीनियर डीसीएम ने कहा कि घटना के लिए जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ₹20 लाख हर व्यक्ति को और एक आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी की वार्ता हुई है। अंतिम संस्कार के लिए 50,000 रुपया दिया गया है। आप लोग संतुष्ट हैं अभी इस वार्ता से? संतुष्ट क्या है, जब आदमी नहीं रहा तो वो संतुष्ट क्या है? पैसा से उनकी मोल थोड़ा ना किया जा सकता है। हम लोग संतुष्ट तब होंगे जब प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे और उन लोगों के ऊपर जो दोषी है उनको 302 की धारा लगे। मुआवजे का ऐलान हो गया है, लेकिन हादसे से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर किसके आदेश पर रात में काम चल रहा था? रात में काम चल रहा था तो फिर सेफ्टी के कोई इंतजाम क्यों नहीं थे? न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से विकास की रिपोर्ट। तो ये आम सी बात हो गई है कि चाल धंसे उसमें मजदूर की मौत हो जाए, मिट्टी धंसे उसमें दबकर मजदूर की मौत हो जाए और उसके बाद जांच कहकर मुआवजा देकर मरहम लगा दिया जाए मजदूरों के दर्द पर, मजदूरों के परिजनों के दर्द पर। यह आम सी बात हो गई है, लेकिन जिम्मेदार कौन है ये सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे जब तक दोषियों पर कार्रवाई ना हो जाए। अरुण बनवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण,
इस तरह की खबरें हमेशा आती हैं, चाल धंस गई, मट्टी धंस गई और मजदूर उसमें दब गया, और उसके बाद जो जिम्मेदार लोग हैं वो पहुंचते हैं, जो अधिकारी है वो पहुंचते हैं, जांच की बात कहते हैं और मुआवजे का मरहम लगा देते हैं। क्या मजदूरों की जान की कीमत यही है? तो अरुण की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। हम वापस अपने सहयोगी से संपर्क साधेंगे जब उनकी आवाज हम तक पहुंच पाए। तो ये धनबाद की खबर है जहां पर रात के वक्त बिना सेफ्टी के काम किया जा रहा था और 4 मजदूरों की इसमें मौत हो गई। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, सवाल वही है आपसे। देखिए, निश्चित रूप से में कह सकते हैं जिस तरह ये 4 लोगों की जो जान गई है, इसके लिए जान की कीमत सिर्फ मुआवजा तो नहीं है, चाहे आप 20 लाख देते हैं या 50 लाख देते हैं, किसी की व्यक्ति की जान की कीमत तो ये कतई नहीं हो सकती है। और इस मामले में सीधे सीधे माना जा सकता है कि जो रेलवे की कहीं न कहीं लापरवाही है और इसमें वो कल्पित है। हालांकि पूरी तरह से तो जो दोषी है वो उसका कॉन्ट्रैक्टर है, जो ECR के तहत प्रधान खंता स्टेशन के पास छाताकुली गांव में जो अंडरपास बना रहा था उसके द्वारा। चूंकि जैसा कि ग्रामीणों का कहना है, और ये रात की यही घटना है, कल रात में ही, कि किस तरह बगैर सेफ्टी के और रात के समय उसको मिट्टी का हटाने का काम मजदूरों के द्वारा कराया जा रहा था। चूंकि अंडरपास में मिट्टी पूरी तरह से भरा हुआ था और इसको करना था बजाते लॉन्ग आर्म JCB के माध्यम से मिट्टी निकालना था, लेकिन उसको छोड़कर ठेकेदार ने JCB के माध्यम से निकालना स्टार्ट किया। और यही नहीं, इसमें यह भी था कि अगर ऊपर से उस मार्ग से, उस रेल पटरी से अगर कोई ट्रेन गुजरती है तो जो काम कर रहे हैं मजदूर उसको पहले बता देना है ताकि वो हट जाए, अन्यथा अगर दुर्भाग्यवश जो घटना घट गई उस तरह की घटना ना हो। लेकिन कह सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर ने दोनों ही मामलों में लापरवाही बरती, ना तो लॉन्ग आर्मर मशीन का उपयोग किया और ना ही सुरक्षा के लिए जो एहतियातन जो होता है वो सेफ्टी किट दिया, और ना ही उनको यह ताकीद किया। तो फलस्वरूप मालगाड़ी जब क्रॉस की तो वो मट्टी भरभरा गया और उसमें दबकर 6 लोग दब गए थे। हालांकि सौभाग्यवश 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 4 तो उसी में समा गए और असमय काल के गाल में समा गए। तो कह सकते हैं इसके बाद गांव वालों ने पूरी तरह से विरोध किया और पूरी तरह काम जो है बंद करा दिया। कई ट्रेनों को रोक दिया गया था, रात में कई ट्रेनें डाइवर्ट हुई धनबाद स्टेशन से, कई कैंसिल की गई। और उसके बाद अंततः DRM पहुंचे और कॉन्ट्रैक्टर के साथ गांव वालों की बात हुई और मुआवजे पे बात सेटल हुआ। 20 लाख रुपया सभी को मुआवजा और एक जो कॉन्ट्रैक्टर स्तर पे जो नौकरी होती है वो, और 50,000 रुपया अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। देखिए, गांव वालों में सारिफ अभी भी इस बात को लेकर आक्रोश है कि जब तक जो दोषी हैं उनके ऊपर 302 का मामला दर्ज नहीं होता है तब तक जिला प्रशासन को इस पे थोड़ा सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए। और वही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक इस लोगों का मुआवजा नहीं मिल जाएगा तब तक क्या बोलते हैं काम वहां स्टार्ट नहीं होने दिया जाएगा। तो ये स्थिति है जो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए जिम्मेवार है, और रेलवे कम से कम धनबाद का जो ECR रेल मंडल है वो तो निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेवार बताया जा सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पे क्या कुछ होता है। जी चलिए, अब इंतजार करना होगा कि आखिर आरोपियों पर कब और क्या कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।